मकर राशि, कैसे हो आप लोग? देखिए, शनि साढ़े साथी से डरना नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का मैसेजेस, कुछ लोगों का कमेंट कि थोड़ा सा निगेटिव, नहीं, मैंने तो निगेटिव नहीं कहा है कि आप लोग वो करो, इतना टेंशन लेने लग जाओ। मकर राशि आने वाला समय, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको बना के जाने वाला है, और यहाँ से आपकी ऊंचाइयाँ, वो ऊंचाइयाँ तक पहुँचोगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। कुछ लोगों का कमेंट मैंने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा, तो कुछ लोगों का कहना कि आप बात कर रहे थे कि 2010 से लेके 2017 तक। जी, मैं बिल्कुल बात कर रहा था कि वो समय मकर राशि ने काफ़ी उत्थान किया, काफ़ी तरक्की की, लेकिन शर्त ये थी कि जो द्वितीय साढ़े साथी फेस करने जा रहे थे उन लोगों की बात हो रही थी। मैं पहले साढ़े साथी फेस करने वालों की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी 27-28 साल से लेकर 35-40-45 तक हैं। जो द्वितीय साढ़े साथी फेस कर रहे हैं वो बने हैं, आप देखो ना, उनकी कुंडली विश्लेषण करो ना, और उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन जैसे ही शनि साढ़े साथी का पहला फेज़ आया 2017 में, और वहाँ से लोगों का बिज़नेस डूबने लग गया, बिज़नेस में दिक्कतें आने लग गई। कई लोग तो रोड पे आ गए, कई लोग का पूरा बिज़नेस ख़त्म हो गया। इतनी बुरी स्थिति। और मैंने तो सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन बताया आप लोगों की, ये चीज़ की वजह से आपको इतना अफेक्ट हुए हो। कोई नेगेटिविटी नहीं किया मैंने, कोई आपको इस तरह से नहीं कहा कि आप एकदम परेशान हो जाओ। मैंने तो ये नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, आने वाला जो टाइम है मकर राशि के लिए बहुत ही, क्योंकि जैसे वक्री होगा, मैं कह रहा हूँ, प्रश्न बहुत ही सीधा है आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने क्या बोला, प्रश्न यही है कि जब वक्री होगा आपको क्या होगा, आप उन्नति करोगे या आपका संघर्ष शुरू हो जाएगा? जवाब खुद देखिए, सुनिए। क्योंकि मैक्सिमम ऑफ जो ज्योतिषी हैं, मैक्सिमम ऑफ जो आचार्य लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि नहीं, भी तो इस वक्री होगा तो मकर राशि पिटेगी, मार खाएगी। मेरा थोड़ा सा अलग है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मकर राशि साढ़े साथी के ये जो पहले साढ़े साथी फेस कर रहे हैं, द्वितीय साढ़े साथी फेस कर रहे हैं, अगर वो सही रास्ते पे आ गए हैं ना, धर्म के रास्ते पे आ गए ना, तो वो आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग बेड पे पड़े थे 4 साल पहले भी, और आज भी 4 साल बाद, 5 साल बाद तक बेड पे पड़े हुए हैं, जो लोगों का बिज़नेस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उन्होंने बिज़नेस में चेंजेस नहीं किए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिज़नेस पूरी तरह से चेंज कर दो, आई मेरे पास कुंडली, लेकिन आप अपना बिज़नेस का मॉडल पुराना रख रहे हो तो शनि का मार तो पड़ेगा। मैं तो एकदम साफ कह रहा हूँ कि नहीं, आपको तो बिज़नेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। बिज़नेस का योग पूरा है, ठीक है। और ऐसा हो रहा है कि उन्हें पता है कि नहीं, ये इलीगल रिलेशन है, और इलीगल रिलेशन के बावजूद, शनि साढ़े साथी की मार के बावजूद, वो अभी पूछ रहे हैं कि नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। रेगुलर मेरे जो भी कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों का प्रश्न यही आ रहा है। और मैं समझा के थक गया हूँ कि मकर राशि, मानोगे नहीं, इतनी ठोकर खा लिए, इतना दिक्कत खा लिया, आपने अपना बिज़नेस लॉस कर लिया, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना है, आपको अपना गर्लफ्रेंड से रिलेशन रखना है, आपका बिज़नेस डूब गया, लेकिन अभी रखना है तो रखो, और वक्री के बाद स्थिति भोगने के लिए तैयार रहो। क्योंकि अगर आप अभी नहीं सुधरे, दूसरी बात, जो लोग सुधर गए, जो लोगों ने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप अभी 4,000, 5,000, 10,000 की नौकरी करना शुरू कर दो। जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, करो ना,
काम करने के ढूंढो ना, मिलेगी। जिनका बिज़नेस थोड़ा सा भी दिक्कत का 5 सालों से दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि बिज़नेस क्यों डाउन जा रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा सा बिज़नेस में चेंजेस करो, एम्प्लॉयज़ चेंजेस करो, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तभी तो मार पड़ रही है। उसको समझिए आप। क्योंकि मैं अभी एक कुंडली मेरे पास आई है कल के लिए, तो बिज़नेस है उनका, और काफ़ी उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं अभी ही डिक्लेरेशन कर दे रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी पैसा फंसा लिया है और उनके पैसे फंस गए हैं। और अभी मानसिक चिंता इतनी ज़्यादा उनको, पूर्ण योग है, बिज़नेस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिज़नेस नंबर 1 का है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। इसीलिए तो शनि की थोड़ी सी झेली जा रही है, इसीलिए टेंशन झेला जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि जिसको नौकरी नहीं मिली ना, नौकरी करो। जो बिस्तर पे पड़े हो ना, उठ के थोड़ा सा चलो, थोड़ा कुछ देखो ना, कुछ आपके लिए कुछ काम है क्या। जिसका बिज़नेस थोड़ा सा दिक्कत हो कर रहा है, थोड़ी सी कोशिश कर लो। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों ने किसी ने नहीं पूछा कि मैं किस बेस पे कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा प्रयास कर लो, थोड़ा सा धर्म के क्षेत्र में काम कर लो। क्योंकि शनि अभी द्वितीय घर में है, और जब शनि द्वितीय घर में होता है तो कहा जाता है द्वितीय भाव शनि वक्रा धन धान पददायका। यानी कि जो व्यक्ति सही राह पे आ गए हैं, ठोकर खाने के बाद समझ में गए कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं रखने हैं, कुछ भी गलत नहीं करना है, तो द्वितीय भाव का शनि क्या करेगा, जो वक्री है, जो 10 गुना ताकतवर हो चुका है। क्योंकि अब इसके बाद वो जब कुंभ में जाएगा तो यहाँ से वो देखते हुए जाएगा कि मकर राशि के कौन कौन लोग सुधर गए हैं, तो उनका वो लौटा के जाएगा। द्वितीय भाव शनि वक्रा धन धान्य पददायका, धन को देगा, धान्य पद दायका, सारी चीज़ें सब दे के जाएगा जो सुधर गए। और जो नहीं सुधरा उनको, और क्यों, वो 30 साल झेलने के लिए तैयार रहे। और जो सुधर गए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उतरती शनि 7.5 बना कर जाएगी, और बना के जाएगी तो इसी वजह से, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है, और शास्त्रों के साथ साथ ये प्रमाणित है, परीक्षित है और देखा गया है। और मकर राशि के लिए द्वितीय शनि धन धान्य पद दायका, धन भी देगा, सब चीज़ें देगा, समृद्धि भी मिलेगी, पद भी मिलेगा। समझो क्यों, शनि द्वितीय घर से आपके तीसरी दृष्टि से लगन भाव के चौथे भाव को देखता है। वहाँ पे जब देखेगा तो वो माँ का घर, वहाँ पे माँ का स्थिति, आपको प्यार मिलना शुरू होगा। जिन लोगों का अच्छा है, माँ के आशीर्वाद से आपकी उन्नति होना शुरू करेगी। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप समझो, अपनी कुंडली को समझो। और जिनकी कुंडली अभी जो अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, वो माँ की सेवा करेंगे तो उनको फल ज़्यादा मिलेगा, उनकी उन्नति ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ देखें, जो सुधरे नहीं अभी, उनकी माँ की तबीयत खराब होगी। सातवीं दृष्टि से आपके अष्टम को देखेगा। अष्टम में देखिएगा तो क्या होगा कि आपका जो आयु है वो बढ़ा देगा अच्छे लोगों के लिए, जो धर्म के क्षेत्र में आ गए, जो सुधार कर लिए। और जिन्होंने सुधार नहीं किया, उनका चोट चपेट एक्सीडेंट होना तय है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, डरो मत। क्योंकि शनि ने देखा ना कि तुम अभी सुधरे नहीं हो, तो शनि तो दंड देगा। फिर बोलोगे कि शनि 7.5 खराब। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं खराब, मेरा कर्म खराब। किसी ने मुझे आगाह किया, इतने दिन से मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये चीज़ हो जाएगा, शनि 7.5 बना के जाएगा। करो ना, धर्म के क्षेत्र में आओ ना, माला पकड़ो ना, काम करो ना, नौकरी करो ना, बिजनेस में चेंजेस करो ना।
आप वही ढर्रे पे अभी भी हो जो 5 साल पहले थे, और आपने अभी बदला नहीं अपने आप को, तो मेरी तरफ से तो ना है। और जिन लोगों ने बदल लिया है, मेरे भी कहने पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने माला उठा ली है, जिन्होंने बोला कि नहीं मैं छोटी सी नौकरी करना शुरू करूँगा, जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं करूँगा, किसी भी तरह करूँगा, तो वो बात मेरी लिख लें कि आने वाला जो ये 140 दिन का वक्री पीरियड है, ये अचानक धन दे के चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ गया धन। ऐसे लोगों का अचानक प्रमोशन हो जाएगा जो सरकारी नौकरी में है या फिर जॉब्स में है, अचानक प्रमोशन हो जाएगा। और जिनका बिजनेस है ना, अचानक, क्योंकि 10वीं दृष्टि आपकी एकादश भाव पर शनि यहाँ पे क्या करेगा, आपको अचानक लाभ करा देगा, अचानक पैसे आ जाएंगे, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन जो सही राह पे होंगे, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि धर्म के क्षेत्र में आओ। मेरे को दोषी मत बनाओ कि मैं यहाँ पे शनि के लिए निगेटिव कह रहा हूँ। मैंने पहली वीडियो से लेके मेरी आखिरी वीडियो तक आप नोट कर लो, और एक जगह भी मेरे को क्लिप बना के दे देना या फिर मुझे मैसेज कर देना कि आप इस जगह पे आपने शनि को ये कहा। मैं कह रहा हूँ ना, शनि तो तोड़ेगा आपको, और तोड़ने का कारण आप समझो ना, क्योंकि आप सुधरना नहीं चाहते हो। मैं एक्चुअली में चाहता हूँ कि नहीं, आपका विकास हो, आपकी चीज़ें से सुधरें, और जो मेरे से जुड़ा है मैंने उसको समझाया है। और मैं किसी से अपना किसी का भी कुंडली विश्लेषण होता है तो मैं उसको प्रॉपर 1 घंटे पूरी तरह से एक एक चीज़ों को समझाता हूँ कि नहीं नहीं इस चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है, और ऐसी दृष्टि से इस तरह से आपके साथ होगा। तो बोलेंगे नहीं नहीं हाँ होता है, और उसके बावजूद बोलेंगे कि क्या मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और उनको किसी ने गुरु ने बोल दिया कि नहीं आप वैश्यावृत्ति कर सकते हो, तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु चांडाल है, समझिए ना। सही, सोना और पीतल बहुत ही मामूली सा अंतर होता है, सोने में थोड़ी सी मिलावट भी कर दी जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पीतल को भी लोग सोना समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा समझिए। अभी आप लोग ये बताओ मुझे कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस सुना, देखा, समझा, कितने लोगों ने उपाय किया? नहीं किया। और अगर किसी ने किया ना तो लाइक करो और कमेंट करो कि मैंने उपाय किया। और उन लोगों को भी कह रहा हूँ जिन्होंने मेरे से विश्लेषण कराया, वो भी उपाय लिखें कि हाँ मैंने ये उपाय को मत लिखें, क्योंकि मैंने उनको कुछ तांत्रिक उपाय बताए हैं, कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको सुधार हुआ है, क्योंकि आप मेरी वीडियो निरंतर सुन रहे हो, मुझे पता है, और आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा प्यार मिल रहा है, तो इस चीज़ को समझिए। और अगर आपको मिला है लाभ तो ज़रूर बताएं, और उन लोगों को बताएं जो अभी तक नहीं सुधर रहे, जो बेड पे पड़े हैं, जो जॉब नहीं करना चाहते, जो छोटी सी नौकरी नहीं करना चाहते। मेरी बात मान लीजिए आप लोग, आप छोटी सी नौकरी शुरू कर दो ना। जो लोन के चक्कर में पड़े हो ना, कर्ज नहीं हो रहा है ना, स्टार्ट करो ना जॉब, कोशिश करो ना, मिल जाएगा। और इस समय तो मैं पहले ही बोला, मैंने बोला बुध का गोचर हुआ है और दे के जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ ना, 140 दिन का वक्री पीरियड अचानक लोगों को बना के चला जाएगा, और यहीं से मकर राशि उठ जाएगी और आने वाले 30 साल वो राज करेगी, 30 साल। और वो अब आपको तय करना है कि आपको ये 140 दिन झेलने हैं या 140 दिन मज़े करने हैं। 140 दिन झेल लोगे, थोड़ी सी तपस्या कर लोगे, थोड़ा तप कर लोगे, तो आने वाले 30 साल राज कर लोगे। और अगर अभी 140 दिन आप थोड़ा सा झेल लिए, जो नहीं झेले, जो मौज में पड़े हैं, जो बिस्तर पे पड़े हैं, जिनको काम नहीं करना है, जिनको नौकरी पे नहीं जाना है, हाँ, जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना है, हाँ, जिसको इलीगल रिलेशंस करना है, तो वो करो ना भाई, आओगे फिर। मैंने एक वीडियो में कहा कि नहीं आप आओगे, तो किसी को बुरा लग गया, क्योंकि आज आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समय है आप लोगों के लिए, और आने वाला समय आपको बना के चला जाएगा। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से गुजारिश, मेरी कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मकर राशि शायद माँ का आशीर्वाद है कि सही चीज़ मैं बता पा रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोग शायद समझ भी पा रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। तो
अभी मैं आप लोगों को एक उपाय बताने वाला हूँ, क्योंकि शनि जयंती भी आ रही है और शनि जयंती के दिन आपको एक उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें एक मैं आप लोगों से बोल दूँ कि जिन भी लोगों को एक तांत्रिक उपाय है वो मैं बता दूंगा, वो रात को करना है, रात को 12 बजे करना। जो लोग कर सकते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। वो लोग पर्सनली मैसेज करेंगे। जो जो नहीं कर सकते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसका शुल्क लगेगा, क्योंकि उसका कुछ व्यवधान है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को समझनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि वो आपको चीज़ों को बताना पड़ेगा क्या कैसे है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, लाइक सभी लोग करिए। जो मेरे को आखिरी तक सुना है वो लाइक तो ज़रूर करके जाए, और शायद उसको माता रानी चाहेंगे तो उसका कल्याण ज़रूर होगा। जय माता।